अब बताओ आ रही है कि नहीं? हरे कृष्णा। आवाज आई कि नहीं? हरे कृष्णा। सारे कार्यक्रम में एक आध छूट या आवाज पहले जाती है। हाँ या ना में जवाब दो। हरे कृष्णा। आ गई? आ गई आवाज। मेरी बेटी ने देख के बता दिया आवाज आ गई। गुड, वेरी गुड। हरे कृष्णा। मैं ये बता रहा था कि आज मंगलवार है और आज श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत वाला दिन है और मैं श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशामृत को लेकर आप सबके सामने आया हूं। गुजरे दिनों में मैं मेलबर्न से ब्रिस्बेन चला गया था। ब्रिस्बेन में मैंने कथाएं की और उनकी रिकॉर्डिंग भी हुई। आप लोग ज़रूर सुनिएगा। IGVT टीवी में रिकॉर्डिंग है। मैं उनको YouTube पे भी डालने की कोशिश करूँगा। अधिकतर कथाएं हिंदी में हुई ब्रिस्बेन में, क्योंकि इंग्लिश बोलने वाले एक दो जने थे, उनको अलग से ले जाके ट्रांसलेशन कर दिया जाता था और सब्जेक्ट मैटर था रूप शिक्षा, श्रील रूप गोस्वामी जी की शिक्षा। बहुत अच्छी कथा चली। लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी रूप शिक्षा। फिर मैं गोल्ड कोस्ट गया था। ये समुद्र का एक किनारा है, बीच है। ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध बीच है। यहाँ पे एक क्लास हुई थी, उसमें श्री गुरुदेव के साथ मेरा अपना जीवन किस तरह से संलग्न हुआ, उसकी प्रारंभिक क्लास मैंने दी गोल्ड कोस्ट में। फिर मैं पहुंच गया गोल्ड कोस्ट से मुड़बी लंबा। ऑस्ट्रेलिया में एकमात्र गौड़िया मठ है, वो है मुड़बी लंबा में। मुड़बी लंबा के गौड़िया मठ का नाम है गिरिराज गोवर्धन गौड़िया मठ। मैं वहां पहुंच गया। वहां चैतन्य महाप्रभु के आने का मुख्य कारण क्या है? चेतन चरितामृत में आदि लीला से चौथे अध्याय पे उसके ऊपर आधारित मैंने कथा की, इंग्लिश में की। ये 100% इंग्लिश में थी और सुबह शाम हो जाती थी कथा। लोग चाहते थे कि सब्जेक्ट खत्म हो जल्दी से, तो काफी सब्जेक्ट कवर हो गया। मुख्य 3 कारण थे आने के। उसको श्री कृष्णदास कविराज जी ने बड़े ही सुंदर रूप से व्यक्त किया, जिसको मैंने बंगला में प्यार पढ़े और इंग्लिश में अनुवाद करके समझाने की कोशिश की। उन सब की भी IGVT टीवी में क्लासेस हैं, 4-5 हैं शायद वो क्लासेस। फिर 18 तारीख को गुरुदेव का आविर्भाव दिवस था। गुरुदेव का जन्मदिन हम नहीं कहते, क्या कहते हैं? आविर्भाव दिवस। प्रकट हुए थे। उसका भी मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की। अलग अलग लोगों ने बोला, मैं भी बोला। तो मैंने जो जीवनी अपनी छोड़ी थी, उसके बाद फिर 2-3 अपने ही जीवनी के ऊपर आधारित कथा की थी।
आधा पौन घंटे की कथा हुई। और फिर मैं रविवार को, संडे को मेलबर्न में फिर से आ गया। अब मैं यहाँ पे हूँ, 3 दिन रहूँगा। 20, 21, 22, 23 को मैं फिर पर्थ चला जाऊँगा। तो 23, 24, 25, 26 को वापस आऊँगा, क्लास नहीं होगी। और 28 को तो फिर मैं वापस इंडिया, दिल्ली, श्री रमन बिहारी जी गौड़िया मठ, उनकी शरण में आ जाऊँगा। तो अब आप लोग श्रील प्रभुपाद जी का उपदेश अमृत सुनने के लिए तैयार रहें। आज का पहला प्रश्न छोटा सा प्रश्न है और छोटा सा ही उत्तर दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने। आज का प्रश्न है गौड़िया भक्त कौन हैं? समझे? गौड़िया भक्त कौन हैं? प्रभुपाद जी एक ही लाइन में उत्तर दे रहे हैं। देखो भाई, जो विष्णु के भक्त हैं वो वैष्णव हैं। विष्णु के भक्त वैष्णव हैं। कृष्ण के जो भक्त हैं वो कार्ष्णे हैं। और राधा जी के भक्तों को गौड़िया कहते हैं। प्रभुपाद जी ने खुल के आंसर दे दिया। राधा जी के भक्तों को गौड़िया कहते हैं। ये राधा रानी की जय। राधा रानी के भक्तों की जय। राधा रानी की मंजरियों की जय। परकिया मधुर रस आश्रित श्री रूप जी के, रूप मंजरी के, रूप गोस्वामी जी के रूपानुग गौर भक्त ही गौड़िया हैं। ये और आगे क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ 2 बातें बता दी। पहली बात, रूप गोस्वामी जी के अनुगत। रूप कौन है? रूप गोस्वामी जी राधा जी की लीला में मंजरी हैं। रूप मंजरी के अनुगत। रूप मंजरी के अनुगत परकीय भाव। परकीय भाव का क्या मतलब है? कृष्ण की पत्नियां बनकर नहीं, कृष्ण की प्रेमिका बनकर। अधिकतर जितनी भी गोपियां हैं ब्रज में, कृष्ण को जो प्रेम करती हैं, उनका विवाह कहीं और हुआ, ना चाहते हुए हुआ। योग माया ने करा दिया पति का। ये कैसे पति हैं? ये नकली पति हैं। तो इन गोपियों को ये भाव आ गया कि हम शादीशुदा हैं। तो इस भाव वाली गोपियां कृष्ण से छुप छुप कर मिलती हैं, डर डर कर मिलती हैं। इस भाव को परकीय भाव कहते हैं। स्वकीय मैंने पत्नी और परकीय मैंने पत्नी ना होना, प्रेमिका होना। तो फिर पत्नी किसकी होना? किसी और की पत्नी होना। तो योग माया ने किसी और की पत्नी का भाव गोपियों के बीच में डाला है। वो है नहीं, वास्तव में नहीं है।
वास्तव में तो कृष्ण की ही है। एक स्त्री किसी पुरुष की पत्नी होकर असली पत्नी है कि नहीं इसकी गारंटी नहीं कह सकते। ऊपर से दिखने में पतिव्रता है लेकिन पति से झगड़ती भी होगी, कहती भी होगी हाय हाय मेरी तुमसे क्यों शादी हो गई, या किसी पुरुष के प्रति थोड़ा बहुत रुझान भी हो सकता है। वो सब भी ना हो तो ये तो कह सकती है मेरी मूवी देखने की इच्छा है, मेरा फेवरेट हीरो फला फला है। अब किसी का फेवरेट हीरो हो तो पूरी तो पतिव्रता नहीं हुई ना। जो परिभाषा है पतिव्रता होने का वो ही शौकिया होती हैं। तो भौतिक जगत में तो शौकिया भी पक्की नहीं है, लेकिन कृष्ण की ये गोपियां सही मायने में कृष्ण की ही हैं 100%। शौकिया हो गई लेकिन शादी नहीं की, कर लेती पर योग माया ने करने नहीं दी। क्यों नहीं करने दी? क्योंकि सारी गोपियां इस परकीय भाव से कृष्ण को आनंद देना चाहती थीं। इसी चीज पे हमने चर्चा की थी। रूप शिक्षा में भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई और चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के 4थे अध्याय में भी इसकी चर्चा हुई। गौड़िया भक्त ललिता जी के अवतार श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु जी के अनन्य भक्त थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी। तो गौड़िया भक्त ललिता जी के फॉलोअर हैं या फिर महाप्रभु जी की लीला में स्वरूप दामोदर जी के फॉलोअर हैं। इसलिए गौड़िया भक्तों को श्री स्वरूप रूप अनुग कहते हैं। स्वरूप गोस्वामी जी गौड़िया भक्तों को क्या कह रहे हैं? रूपानुग, रूप के अनुगत कहते हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु ने श्री स्वरूप दामोदर जी को कहा है तुम्हार गौड़िया करे इतेक व्यवहार। देखो देखो तुम्हारा गौड़िया क्या व्यवहार कर रहा है। क्या कर रहा है? महाप्रभु जी के चरणों में पानी डालकर उसको पी लिया। देखो देखो तुम्हारा गौड़िया क्या व्यवहार कर रहा है। ये बात किसको कहा? स्वरूप दामोदर को। तो स्वरूप दामोदर के भी फॉलोअर हैं, ललिता जी के गण में हैं। और हैं कौन? रूपानुग। अनुगत किसका? रूप का। क्योंकि रूप गोस्वामी जी महाप्रभु जी के भक्त, उन्होंने बताया कि कैसे भक्ति करनी है। कहाँ बताया? रूप शिक्षा में बतलाया। उसके बाद उन्होंने ग्रंथ लिखे, बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे। उपदेशामृत लिखा उपदेशामृत लिखा और भक्ति रसामृत सिंधु लिखा और उज्जवल नीलमणि लिखा और स्तव कैसे करते हैं स्तव माला लिखी। ये तो मैंने आइडिया दिया, बड़े ग्रंथ लिखे उन्होंने। गौड़िया भक्तों की मंजरी
हैं, गौड़िया भक्तों की मंजरी हैं। कौन? रूप गोस्वामी। ये सिस्टम है, मंजरी भाव से भजन करना, ये सिस्टम है। श्री राधा गोविंद जी, श्री राधा मदन मोहन जी, श्री राधा गोपीनाथ जी, और यही श्री गौड़िया भक्तों के उपास्य हैं। शास्त्र में बोला गया है। हमारे उपास्य कौन है? मदन मोहन, गोविंद जी, गोपीनाथ जी। श्री राधा सह श्री मदन मोहन, श्री राधा सह श्री गोविंद चरण, श्री राधा सह श्री गोपीनाथ, यही तीन ठाकुर है गौड़ियार नाथ। ये तीन गौड़ियों के क्या है? नाथ हैं। अच्छा लगे बुरा लगे, पर सच्ची बात है। हम वृंदावन जाते हैं तो इन तीन मंदिरों में जरूर जाते हैं। ये हमारे नाथ हैं। एक मंदिर और है, वो भी हमारे नाथ हैं। वो हैं राधा रमन जी। राधा रमन जी भी हमारे नाथ हैं। हम लोग बांके बिहारी नहीं जाते, क्योंकि बांके बिहारी जी में गौड़िया भक्तों को जाना वहाँ के जो पंडे मना कर देते हैं। गौड़िया भक्त जाते हैं कीर्तन करते हुए, उनके पास झांझ कांसर सब कुछ है, मृदंग भी होता है। ये मृदंग नहीं ले जाने देते। तो अगर वो मृदंग नहीं ले जाने देते तो ना से हम नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ 4 जगह जरूर जाएंगे। कहाँ कहाँ? श्री राधा मदन मोहन अब तो चले गए बेचारे, करौली में चले गए, तो वृंदावन में भी है, उनका प्रतिरूप है। श्री राधा गोविंद जी, उनका मंदिर, मूल मंदिर तो वृंदावन में ही है, अभी भी है, उनका प्रतिरूप है। और गोपीनाथ जी वो भी चले गए जयपुर में, लेकिन उनका प्रतिरूप जहाँ ओरिजिनली वहां बैठे थे वो वृंदावन में ही है। तो ये कहा गया है चैतन्य चरित्र में, ए तीन ठाकुर गौड़िया के करी चैन आत्मसात। ये तीन ठाकुरों को गौड़िया भक्त आत्मसात करते हैं। ए तीन चरण बंदो तीन मोर नाथ। मैं इन तीनों की वंदना करता हूँ। तीनों मेरे क्या हैं? नाथ हैं। तीनों मेरे नाथ हैं। ये देखो, ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए, तभी हमारा काम बनेगा। आगे चलते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ इसका आंसर। प्रभुपाद जी मूड में है। गौड़िया वैष्णव के सेव्य अष्टादश अक्षर मंत्र में निर्दिष्ट कृष्ण ही मदन मोहन, गोविंद और गोविंद जी एवं गोपीनाथ ही गोपीजन बल्लभ ही गोपीनाथ है। तो हमारा कृष्ण मंत्र है ना, यहाँ दिखा नहीं रहे, कृष्णाय गोविंदाय, गोपीजन बल्लभ भी कहते हैं ना। तो मैंने जो बोल दिया वैसे बोल नहीं रहे प्रभुपाद जी। तो जो हम ये गोपाल मंत्र बोलते हैं, इसमें जो कृष्णाय बोलते हैं ना, कृष्ण, वो मदन मोहन जी हैं। गोविंद बोलते ही हम गोपीजन वल्लभ के नाम से। गोविंद ही गोविंद जी हैं एवं गोपी जन बल्लभ हैं, और वही गोपी जन बल्लभ जो हैं हम
मंत्र में बोलते हैं ना, गोपीजन वल्लभ, वो गोपीजन वल्लभ ही गोपीनाथ है। कृष्ण क्या हो गए? मदन मोहन। गोविंद जी तो गोविंद जी है ही हैं, और गोपीजन वल्लभ कौन हो गए? गोपीनाथ। तो ऐ तीनेर चरण बंदो तीनों मोर नाथ। इन तीनों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, तीनों मेरे नाथ हैं। इसलिए भक्त लोग जयपुर जाते हैं। जयपुर में दो के मूल जो हैं ओरिजिनल, गोविंद देव जी बड़े प्रसिद्ध हैं। गोविंद देव जी तो जयपुर के ही राजा हैं। वहीं गोपीनाथ जी भी हैं, मार्केट के अंदर भीड़ भाड़ है। हमारे गुरु महाराज जी ने गोविंद देव जी में भागवत की थी, गोपीनाथ जी में भी की थी। करौली भी, वो क्या कहते हैं, मदन मोहन जी भी वहीं थे, लेकिन राजा की बेटी विवाह में दहेज में साथ ले गई। इनको मदन मोहन जी को, करौली। साधारण रूप में गौर पद आश्रित भक्तों को ही गौड़िया कहा जाता है। अब एक चीज और ऐड कर दी है। अगर हम साधारण रूप में देखें तो चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों को जिन्होंने आश्रित किया वो गौड़िया है। गौड़ देश के भक्तों को गौड़िया कहा जाता है। क्यों? पहले बंगाल बिहार को गौड़ कहा जाता था, गौड़ देश के भक्तों को गौड़िया कहा जाता है। लेकिन यहाँ बिहार नहीं लिया, यहाँ उड़ीसा भी नहीं लिया, मोस्टली बंगाली समझ लो। जिस प्रकार उत्कल देशीय भक्तों को उड़िया भक्त कहा जाता है, उत्कल मैंने उड़ीसा के, उसी प्रकार बंग देश के भक्तों को, बंगाल के भक्तों को गौड़िया के रूप में जाना जाता है। लेकिन अब जो भक्त पंजाब का है और महाप्रभु जी का भी भक्त है, राधा कृष्ण का भक्त है, राधा जी को अपनी स्वामिनी मानता है। जो भक्त उत्तर प्रदेश का है, यानी उत्तर भारत में आ जाओ या दक्षिण भारत में आ जाओ, सभी गौड़ियां हैं। गौड़िया की निशानी महाप्रभु जी को माने और राधा जी को स्वामी माने, स्वामिनी माने, वो गौड़िया हो गए। अब किसी ने प्रश्न पूछ दिया, अच्छा एक बात तो बताओ, जो त्यागी लोग हैं उनको तो हम भक्त कह सकते हैं ना? त्याग करना कितना मुश्किल काम है। सन्यासी हो जाते हैं लोग, त्यागी हैं, भक्त हैं या बद्ध हैं? ये प्रश्न है, बद्ध हैं क्या? प्रभुपाद जी ने एक लाइन में पहले उत्तर दिया, भोगी और त्यागी दोनों ही बद्ध हैं। लो बोलो, त्यागी को भोगियों की कैटेगरी में डाल दिया, भक्त नहीं। कौन है? बद्ध। दोनों ही क्या है? बद्ध है। एकमात्र भक्त ही नित्य कृष्ण सेवा मग्न है। भक्त कौन है भाई? जो कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। वो ना तो भोगी हैं ना त्यागी हैं, कृष्ण सेवक हैं। यही कह रहे प्रभुपाद जी, भक्त भोगी भी नहीं है, त्यागी भी नहीं है। भक्त की खूबी क्या है कि वो तनिक भी अपने सुख की इच्छा नहीं रखता, स्व सुख वांछा नहीं है, स्व सुख वांछा। तो क्या त्यागी में है? देखते हैं क्या बोलते हैं। वे सदैव भगवत सुख अनुसंधान में व्यस्त है। व्यस्त है, हमेशा व्यस्त है। किसमें व्यस्त है?
भगवान के सुख में व्यस्त हैं। भगवत सुख अनुसंधान, अनुसंधान मैंने खोज करना। वो क्या खोज करते हैं? भगवान को सुख कैसे मिले, भगवत सुख अनुसंधान में व्यस्त हैं। भोगी, भोगी तो अपने इंद्रियों के सुख की खोज में लगा रहता है। फिर त्यागी को, बेचारे को क्यों निकाल दिया? तो वो बोलते हैं भोगी और त्यागी दोनों ही अपना सुख चाहते हैं, ससुख कामी हैं, इसलिए वो दुख पाते हैं। त्यागी भी, हाँ, त्यागी कौन है? जो भोग भोगने के बाद मिलने वाले कष्टों से घबरा जाते हैं, उकता जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए भोगों को त्याग देना चाहते हैं, ताकि भोग के कारण मिलने वाले दुख उनको ना मिले। तो दुखों से जो अपने को बचाना चाहते हैं वो त्यागी हैं। लेकिन सेवा करने वाले को दुख से परहेज नहीं है। आन दियो, दुख आन दियो। सेवा करनी है तो दुख तो सहन करना पड़ेगा। बिना दुख के तो सेवा हो नहीं सकती। घर में देखो, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, माता पिता इस परिवार को चलाने के लिए कितना कष्ट झेलते हैं। पिता नौकरी करता है, काम करता है, आजकल तो पत्नियां भी करती हैं, फिर संग में घर में बच्चों को भी देखभाल करते हैं, उनको भी संभालते हैं, तो कष्ट झेलते हैं ना। तो संसार चलाने के लिए जो कष्ट झेला जाता है वो तो भोग के कारण हो गया। लेकिन इस कष्ट से डर के जो संसार त्याग देता है वो भी भोगी ही है। कष्ट से बचने वाला भोगी, ये नाम याद कर लो। वो कैसा त्यागी कौन है? त्यागी इज इक्वल टू कष्ट से बचने वाला भोगी। भक्त की कामना नहीं होती है, वे निष्काम होते हैं। अच्छा, त्यागी की कामना है, हाँ, क्या कामना है? कष्ट से बचना। त्यागी की क्या कामना है? कष्ट से बचना। भोगी की क्या कामना है? भोग करना। और भक्त की क्या कामना है? कोई कामना नहीं, ना सुख की कामना है और ना दुख की कामना है। ना सुख की कामना है, ना दुख से बचने की कामना है। सिर्फ एक ही कामना है, कृष्ण की सेवा करना। क्योंकि कामना नहीं है इसलिए भक्त सुखी है, वास्तव में सुखी है। भगवत सेवा ही जीव का धर्म है, ये याद रखो। जीव का धर्म है ये भगवत सेवा। इसी भगवत सेवा में अगर शीतलता आ जाती है, हम भगवत सेवा में ढीला ढाली कर देते हैं, तो क्या होगा? इसी भगवत सेवा में शीतलता आने पर ही जीव हरि सेवा की अतिरिक्त भोग्य इतर वस्तु अर्थात जगत या विश्व के प्रभु होने की इच्छा में युक्त हो जाता है। जैसे ही भगवत सेवा कमजोर हुई, शीतल हुई, तो क्या होगा? हमारे अंदर एक इच्छा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कि मैं मालिक हूं, मैं ऑनर हूं, मैं कंट्रोलर हूं, मैं प्रभु हूं। तो प्रभुपा जी कहते हैं विश्व के प्रभु होने की इच्छा आ जाती है। यही इच्छा तो भक्त नहीं बनने देती।
गुरु और वैष्णव की कृपा से जब भगवान की सेवा अंदर आती है, हम भगवान की सेवा करने लगते हैं, तो मैं प्रभु हूँ, मैं मालिक हूँ, ये इच्छा चली जाती है। पर जैसे ही भक्ति कमजोर हो जाए अगर, तो ये इच्छा अंदर घुस जाती है। अतः सावधान रहने पर हम इस जगत में तथा पर जगत में सावधान हो। क्या सावधानी है? ना इस जगत में ना भगवान की दुनिया में। कृष्ण सेवा उन्मुखता में बाधा नहीं आती है। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सदमा बंदो मोहि सावधान माते। सावधानी बड़ी जरूरी है। सावधानी का मतलब बीच में दूसरी इच्छा ना घुसे। तो अतः सावधान रहने पर इस जगत में तथा पर जगत में कृष्ण सेवा उन्मुखता में बाधा नहीं आती, वरना आ जाती है। अब कल हम अगला प्रश्न लेंगे, आज यहीं समाप्त करते हैं। खांसी ने अभी पीछा नहीं छोड़ा, वो मेरे साथ पूरे भ्रमण में चल रही है। दिल्ली से मैं ऑस्ट्रेलिया आया, ऑस्ट्रेलिया वालों ने बड़ा स्वागत किया, पर दिल्ली वाले छूट गए। IGVT टीवी के थ्रू दिल्ली वाले सामने हैं, साथ हैं। ऐसे ही खांसी भी साथ है, अपने अपने ढंग से साथ है। चलो, जब भगवान की इच्छा होगी ठीक हो जाएगी। आज इतना ही, कल फिर हम मिलते हैं। आज कौन कौन आया? आज तो बात कर सकते हैं। मैं बीच में करता था, जो आते थे, कौन कौन आते थे। आज अच्छे लोग आगे लगते हैं। मनीष मानो सबसे पहले आए, जिन्होंने बताया कि आवाज नहीं है। फिर अमृता सेन, वो भी कह रही थी आवाज नहीं है। फिर दोनों ने बता दिया, आ गई आवाज। असल में ये माइक लगाना भूल गया था मैं। बॉबी चावला, तो मनीष जी हरे कृष्णा धन्यवाद। अमिता सेन जी हरे कृष्णा धन्यवाद। बॉबी चावला जी हरे कृष्णा धन्यवाद। मीना शर्मा जी भी आ गई, हरे कृष्णा धन्यवाद। अंशिता दुग्गल जी हरे कृष्णा धन्यवाद। दीपा विश जी हरे कृष्णा धन्यवाद। नीलू भाटिया जी भी आ गई, हरे कृष्णा धन्यवाद। अब अमिता सेन का फिर से नाम आ रहा है, वो क्या कह रही हैं? हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। ऊपर शायद कहना भूल गई हूँ। तो इतने लोग आए थे, कोशिश करूंगा कल फिर आऊं, अगर कहीं जाना ना हुआ तो। हरे कृष्णा।